क्या रीजन है सप्लीमेंट्स लेने का। फर्स्टली आगे मैं आपको दिखाऊंगी हमारी क्या डेली की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बहुत हाई हैं। और जो हम खा रहे हैं, ऑफ कोर्स फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट पहले है, डाइट को आपको अच्छा रखना ही है। ये क्योंकि हमारा बेस है, राइट। हम फूड को डीमीन नहीं कर सकते, हम फूड को इग्नोर नहीं कर सकते। बट जो क्वालिटी हमें फूड की मिल रही है, जो सॉइल क्वालिटी ओवर द इयर्स डिप्लीट करी है, खराब हुई है, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। सो 1950s 1960s में जो सॉइल क्वालिटी होती थी, जितना न्यूट्रिशन होता था सॉइल में, और वही हमारे फूड में जाता था। सो आज वो न्यूट्रिशन नहीं है, और हम एक्चुअली बहुत अनअवेयर भी हैं। हम क्या कर रहे हैं, अपने सॉइल को पोल्यूट भी कर रहे हैं। हम प्लास्टिक्स यूज करते हैं, हम प्लास्टिक ऐसे ही थ्रो कर देते हैं। वो जाके सॉइल में मिलते हैं, और वो डिग्रेड तो नहीं होते हैं, वो कितना कंटामिनेट कर रहे हैं। हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं देते हैं। हमने पैकेट्स खोलते हैं, और उसका छोटा सा टुकड़ा हम ऐसे ही फेंक देते हैं रैंडमली, राइट। हम स्ट्रॉज यूज करते हैं, हम उसको रैंडमली फेंक देते हैं। हम जो सेल्स, जो बैटरी सेल्स होते हैं, वो इतने हार्मफुल है हमारे सॉइल के लिए। जो बैटरी सेल्स हैं, हम उनको यूज करते हैं, टॉयज में बैटरी सेल्स लगते हैं, या टॉर्चेस में, या जो भी जहां भी हम सेल्स यूज कर रहे हैं, हम उनको यूज करते हैं और डस्टबिन में फेंक देते हैं। एंड डू यू नो कि उससे इतने केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारे सॉइल में, और वही सॉइल को इतना ज्यादा कंटामिनेट कर रहे हैं। यही जो केमिकल्स हैं हमारे फूड में भी आ रहे हैं, और वापस हमें रिसर्कुलेट हो रहे हैं। सो सबसे जरूरी है कि पहले तो आप अपने प्लैनेट के बारे में सोचें, अपनी सॉइल के बारे में सोचें। रिसाइकलिंग यूनिट्स को आप, ये सारी जो हमारी ई वेस्ट हैं, उनको आप प्लीज सॉइल में ना फेंकें, रैंडमली ना फेंकें। बहुत सारे रिसाइकलिंग यूनिट्स अब आ चुके हैं। जैसे मैं भी अपने घर में जितने भी ये ई वेस्ट होता है, बैटरीज होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, उनको मैं इकट्ठा करती हूँ और रिसाइकलिंग यूनिट को कॉल करती हूँ। आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, और वो वहां से पिक करते हैं, प्रॉपरली रिसाइकल करते हैं। सो सॉइल क्वालिटी क्यों डिप्लीट करी है? ऑफ कोर्स ये हमारी प्रैक्टिसेस रही हैं, हम ही ने बहुत सारी चीजों को हमने अपग्रेड तो किया है, लेकिन हमने अपना बेस जो है वो खराब कर दिया है, राइट। सो पहला स्टेप तो यही आता है कि आप अपने सॉइल को, अपने न्यूट्रिशन को, अपने फूड को, अर्थ को आप अपना सेव रखें, साफ रखें। जितने भी कूड़ा कचरा, हम प्लीज बाहर ना फेंकें और अपने डस्टबिन में ही डालें। एंड सेकेंड इज जो स्टोरेज हम करते हैं, जो ट्रक्स से ट्रांसपोर्ट होता है। फूड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बट उसके स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन से बहुत सारे लॉसेस होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। थर्ड पॉइंट है जो हम अपनी कुकिंग प्रैक्टिसेस, मतलब हम किसी फूड को इतना ओवर कुक कर देते हैं, इतना जला देते हैं, इतना ज़्यादा घोट देते हैं कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हीट से भी डिस्ट्रॉय होते हैं। एंड यस, तभी हम कहते हैं कि जो प्रेशर कुकिंग है, स्टीमिंग है, ऐसे अगर आप ज्यादा फूड प्रैक्टिसेस, कुकिंग प्रैक्टिसेस अगर अपनाएंगे, तो वो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को रिटेन कर सकता है फूड में। ऑलरेडी हमारे फूड में क्वालिटी जो है वो डिप्लीट कर गई है। और हम अगर ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं, तो फर्दर हम जो है अपनी न्यूट्रिशन को रिड्यूस करते हैं। सो यहाँ पे इसीलिए सप्लीमेंट्स का रोल आता है कि पहले तो हम कोशिश करें कि अपने हम न्यूट्रिशन को, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन को सस्टेन करें, कुकिंग प्रैक्टिसेस को सही रखें, सॉइल को हम अपनी खराब ना करें। दूसरा, जो फिर भी गैप रह जा रहा है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ है, हमें फूड से यहाँ तक न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे हैं। हम फूड का इंटेक तो नहीं बढ़ा सकते, हम बहुत ज्यादा खाना नहीं खा सकते, राइट। हमें अपने वेट को भी मेंटेन करना है। सो ये जो गैप रह जाता है, उसको फिल करने के लिए सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और सप्लीमेंट्स, ये जो जितने हमारे न्यूट्रिएंट्स है ना, ये आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है। सो अगर विटामिन सी, मिनरल्स, जितने भी विटामिन्स, मिनरल्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन है, इनको आप अगर पूरी मात्रा में 100% जो रिक्वायरमेंट में अगर आप नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपका जो पूरा सिस्टम है, ऑर्गन्स हैं, आपकी जो मेटाबॉलिज्म है, वो इम्पैक्ट होती रहती है। और ग्रेजुअली, और डिजीजेस जो है वो एक दिन में नहीं आती, आप अभी से धीरे 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 वो प्रोग्रेस करती हैं, राइट। सो अगर आप अभी से इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो लेटर ऑन
बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और जब डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जब हम क्रिटिकल डिजीज पे पहुंच जाते हैं, तो फिर हमें वहां से रिटर्न होने का मौका नहीं मिलता।